पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि अगर किसी प्रॉब्लम से बचना है ना तो खुद प्रॉब्लम बन जाओ। पाकिस्तान में सीएसएस शौक से ज्यादा मजबूरी बन गया है। मार्क माय वर्ड्स, जिस दिन पाकिस्तान में लाकानूनियत खत्म हो गई उस दिन लोग सीएसएस करना छोड़ देंगे। तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़े कि मेरी गाड़ी पर नीली बत्ती हो। यार तुम्हारा तो कंपलसरी सब्जेक्ट इस्लामियात था, वो सब पढ़ने के बाद तुमने इस तरह मट्टी किया है, तो तुम में और एक जाहिल आदमी में क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अभी रिसेंटली सीएसएस का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। कांग्रेचुलेशंस जिन लोगों का सीएसएस पास हो गया है। मेरे चंद एक सवालात हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में सीएसएस जो पास करता है वो सबसे ज़हीन होता है, ये पाकिस्तान की क्रीम है। सो इसकी क्या वजह है कि जिन इदारों को क्रीम चला रही है वो इदारे नहीं चल रहे, जिन इदारों को प्राइवेट लोग चला रहे हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइवेट लोगों ने तो ना 12 सब्जेक्ट पास किए, ना इंग्लिश ऐसे उन्हें आता है, ना अमेरिकन हिस्ट्री, ना एवरीडे साइंस। तो क्या वजह है कि क्रीम बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है और जो बिल्कुल झाग है वो बेहतरीन काम कर रही है। मैं इसकी एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज ये एक आइटम है, इसके साथ मेरी जिंदगी मौत का मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे दूसरे शहर भेजना है। आपको इसको दूसरे शहर भेजना है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, टीसीएस, लीपर्ड। आप कौन सी सर्विस अवेल करोगे? या सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे ट्रेवल करना है, मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, मुझे कोई बेहतरीन ट्रेन बताओ। आपके दिमाग में सरकारी ट्रेन आएगी रिकमेंडेशन में या प्राइवेट ट्रेन आएगी? जवाब खुद अपने आप को देना। यू डू नॉट नीड टू आंसर मी। दूसरी चीज, मैंने जब कहा कि पाकिस्तान में सीएसएस करना मजबूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि देखो यहाँ पर हर काम करवाने के लिए आपको कोई फोन, कोई सिफारिश, कोई अप्रोच, कोई हल्का सा धक्का चाहिए। जिस दिन मुझे इस धक्के की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे पता है कि मैं किसी भी इदारे में जाऊंगा, मैं अपना शिनाख्ती कार्ड रखूंगा, बोलूंगा मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, ये चीज मेरा हक है, मुझे मेरा हक दो। और वो बोलेंगे सर बिल्कुल आपका हक है यार, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, बैठे हैं आप हमारी सर आंखों पर। तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़े कि मेरी गाड़ी पर नीली बत्ती हो? मुझे क्या जरूरत है मैं अफसर बनने के लिए अपनी एनर्जी जाया करूं? मैं तो कोई म्यूजिक बजाऊंगा, छोटी सी कैटल फार्मिंग करूंगा, घर के बाहर खेती बाड़ी करूंगा। मजे है ना। फिर तो लाइफ का सारा पॉइंट होता है खुश होना। क्योंकि मैंने जितने लोगों को जानता हूँ, मेरे जो दोस्त सीएसएस कर रहे हैं या कर चुके हैं, अक्सर की तादाद वो है जिन्होंने इसलिए किया क्योंकि यार अम्मी अब्बू चाहते हैं, क्योंकि यार हमारे चाचू के बेटे ने किया था, क्योंकि हमारे गाँव में फलाने बंदे ने किया था। तो भाई उसने किया था ना, ये उसका शौक था, तेरा शौक थोड़ी है। तू हैप्पीनेस कब ढूंढेगा? अगर जिंदगी में दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करता रहेगा फिर तेरी ख्वाहिश कौन पूरी करेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट जायज ख्वाहिशात। ऐसा नहीं है जो माँ बाप बोले एहतराम करो, बोले तो तुम्हारी ख्वाहिश है, हम तो नहीं कर रहे एहतराम, उस वाली ख्वाहिश की मैं बात नहीं कर रहा। तीसरी बात, पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि अगर किसी प्रॉब्लम से बचना है ना तो खुद प्रॉब्लम बन जाओ। यार तुमने देखा कि पूरी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट हुई, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हुई सिस्टम के हाथों। अफसर बनने के बाद तुमने वही हरकतें शुरू कर दी, तुम सेम प्रॉब्लम बन गए। तुम्हें बनना था प्रॉब्लम सॉल्वर, तुम खुद प्रॉब्लम बन के खड़े हो गए। वो सारी जलालतें जो तुमने फेस की थी अब तुम लोगों को फेस करवा रहे हो। यार तुम्हारा तो कंपलसरी सब्जेक्ट इस्लामियात था, तुम्हारे पास एक एक्सपोजर था, तुमने दुनिया की हिस्ट्री पढ़ी थी, तुम्हें ऐसे राइटिंग आती थी, तुम डेली अखबार पढ़ते थे। वो सब पढ़ने के बाद तुमने इस तरह मट्टी किया है, तो तुम में और एक जाहिल आदमी में क्या फर्क है? जाहिल आदमी तो ज्यादा बेहतर है, वो बेचारा तो एक गलत काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। और वैसे मैं डिग्री होल्डर और जाहिल में बहुत फर्क है। डिग्री होल्डर्स भी बहुत जाहिल हो सकते हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे हैं भी। और चौथी बात जो इन सारी बातों से हटकर है वो है बिल्कुल जायज बात, वो बताता हूँ। दुनिया में किसी कौम के साथ ज्यादती नहीं हो रही, दुनिया में किसी मजहब के साथ ज्यादती नहीं हो रही, दुनिया में ना औरत के साथ ज्यादती हो रही है ना मर्द के साथ ज्यादती हो रही है। दुनिया में हर कमजोर इंसान के साथ ज्यादती हो रही है। आप मर्द हो लेकिन कमजोर हो, दुनिया जहाँ की गालियां खाओगे। आप औरत हो और कमजोर हो, दुनिया जहाँ की गालियां खाओगी। अंग्रेज कहीं पर कुत्ते को रोड क्रॉस करवा दें तो वाह ये होती हैं कौमें। अबे वो कौम पूरी दुनिया में इंसानों को कत्ल कर रही है, कत्ल करने वालों को सपोर्ट कर रही है। चैट जीपीटी को कुछ अरसे पहले तक ये नहीं पता था पैलेस्तीन कहाँ पर है, एआई तक कंट्रोल्ड है। वो कुत्ते को रोड क्रॉस करवाएं तो तुम्हें लगता है वाह काश हमारे अब्बू अंग्रेज होते। क्यों होते भाई? उनकी नजर में कुत्ते का बच्चा ज्यादा अहम है, मुसलमान का बच्चा कम अहम है। मसला क्या है? सऊदी अरब से अमेरिका को कोई मसला नहीं है, वहां तो डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिका को मसला इराक से था, अमेरिका को मसला लीबिया से था। अंजलीना जूली जिसको आप बोलते हो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रही है, इराक में मलबे के ढेर पे खड़े होकर उसने कहा था कि आज बेघर हैं लेकिन ये खुश हैं कि ये आजाद हैं। वो औरत जब पाकिस्तान आई थी तो लोग मरे जा रहे थे। अंजलीना जूली ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही है, कत्ल को सपोर्ट करती है एक औरत, आप उसको पलट के वजह
शी इज पावरफुल। आप अंजलिना जोली को हरास करके दिखाओ, मर्द औरत को हरास करता है करके दिखा दो, मरियम नवाज को छेड़ के दिखा दो। जिन ऑफिस में औरतें बॉसेस हैं, क्या वहां के मर्द एम्प्लॉय उसके हाथ से जलील नहीं होते? जिन ऑफिस में मर्द बॉसेस हैं, उनके हाथ से मर्द भी जलील होता है, औरत भी जलील होती है। सो जलालत आती है पावर से। आप हासिल करना चाहते हो वो पावर, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय अगर आपने इस नियत से सीएसएस किया है कि मैं भी प्रॉब्लम करूंगा, आप एक गरीब घर के बच्चे थे, आप आउट ऑफ नोवेयर करोड़पति हो जाते हो। आप इतनी अयाशियों वाली लाइफ जब आपका टारगेट होती है कि मुझे अयाशी करनी है, तो सर्विस कहाँ रही? और दुनिया में कहीं आपने देखा है कि आपके घर पे मुलाजिम हो और आप मुलाजिम के पास जाओ कि खुदा का वास्ता है मेरा ये काम तो कर दो, आप मुलाजिम को बोलते हो जाओ ये काम करके आओ, ये काम करो, आप ऑर्डर देते हो। तो कौन से पब्लिक सर्वेंट हैं जिनके पास हम जाते हैं तो हमारे साथ साइल का लफ्ज यूज होता है, हम जाते हैं सर प्लीज, वे आई बेग टू से दैट। वो तो सर्वेंट है ना, सर्वेंट से कौन इस तरीके से बात करता है? इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियल पीरियड। अच्छा, अब सारा कसूर सीएसएस करने वाले लड़के लड़कियों का नहीं है भाई। जो सोसाइटी में चल रहा है लोग उसी हिसाब से चलेंगे ना। एक बंदे ने जिंदगी भर अपने गांव में अपने शहर में जुल्म और सितम देखा है, उसके पास एक ही शॉर्टकट है, सीएसएस करो ताकि ये सारे लोग मेरी इज्जत करें। वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, कसूरवार हम लोग हैं। जब हम एक हराम कमाने वाले को इस बात का एहसास ही नहीं दिलवा रहे कि भाई तू हराम कमा रहा है, तो उनको एहसास कहाँ से होगा कि हम कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं? ये एक एहसास आपको याद है कुछ अर्सा पहले तक कुछ नौकरियां ऐसी थी, प्राइवेट भी थी और सरकारी भी थी, लोग उनके घर का खाना नहीं खाते थे, उन्हें एहसास दिलाते थे कि भाई तुम्हारा काम हमारी नजर में जायज नहीं है। अब वो सही था या गलत वो एक अलग बात है, लेकिन लोग अपना स्थान सामने रखते थे। अब वो खत्म हो गया है। किसी लड़की के घर पे रिश्ता है, लड़का कैरेक्टर वाइज थोड़ा हल्का हो, उसके लेकिन आमदनी अच्छी हो, उसका सोशल स्टेटस हाई हो, लोग बोलते हैं शादी के बाद लड़का ही तो है, मर्द तो होते ही ऐसे, सुधर जाएगा खुद ही, लड़की आएगी खुद ही संभाल लेगी। क्यों संभाल लेगी भाई? वो लड़की है, वो कोई दिमागी इलाज करने थोड़ी आई है, शादी होकर आ रही है। ये जो कहते हैं हमने तो खुदा की बंदों की मदद करने के लिए सर्विस ज्वाइन की थी, इनको मर्जी का तगड़ा ग्रुप नहीं मिले तो सीएसएस दोबारा कर लेते हैं। करते कमजोर ग्रुप के अंदर खुदा के मखलूक की मदद, वहां क्यों नहीं किया आपने? सो वेल एनीवेज, आपकी अगर ख्वाहिश थी, आपका शौक था, आपने सीएसएस किया, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस टू यू। और अगर आपका सीएसएस पास नहीं हुआ, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अगर ये आपका ख्वाब नहीं है तो खुदा का वास्ता है अपने ख्वाब के ऊपर काम करो, कोई बेहतर काम कर लो। और वो लोग जिनका सीएसएस पास हुआ है, मेरे वो दोस्त जिनका सीएसएस पास हुआ है, आई बेग टू से दैट कि जिन प्रॉब्लम्स का आपने अपनी लाइफ में सामना किया, कोशिश कीजिएगा कि आपकी वजह से लोगों को वो सारे प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े।